बीएड सेकेंड सेमेस्टर आपके ऑप्शनल प्रश्न पत्र पर्यावरण शिक्षा में हमारी आपकी चर्चा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य की चर्चाएं चल रही थी, जिसमें हमने आपसे चर्चा की थी पर्यावरणीय शिक्षा की विकासात्मक संकल्पना में। तो हमारी आपसे जो बातें चल रही थी उसमें हमने वेद और पर्यावरणीय शिक्षा पर, हिंदू धर्म और हिंदू मत के अनुसार पर्यावरण में पौधों के रोपण यानी जो हमारे जीवन के एक आवश्यक अंग माने गए हैं, इस तरह से हमारे धर्म के अनुसार अनेक वृक्षों की पूजा और पूजा की सामग्री में उनका प्रयोग किया जाता है और उनके प्रति हमारी एक सकारात्मक सोच होती है, क्योंकि हम आप विभिन्न पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के वास से संबंधित हैं, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको सही ज्ञान था। और मैंने आपसे कुछ पौधों की भी चर्चाएं आपसे की थी। तो उसी के क्रम में आज हम आपके मनुष्य के जीवन में जिस तरह से पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन के शुद्ध ऑक्सीजन देने, छाया देने, फल देने आदि की उनकी महत्ता के साथ साथ हमारे भी अस्तित्व का एक परिचायक था। तो उसमें मनुष्य के जीवन में जिस तरह से वृक्षों का महत्व था, ठीक उसी तरह से पशुओं तथा जीवधारियों का भी विशेष महत्व था। उनके संरक्षण के लिए पशुओं तथा जो वन के जो जीवधारी हैं, जिन्हें हम आप यूँ मान लें कि जो हमारे जो देवी देवता हैं, उनको वाहन के रूप में उनसे संबंधित कर दिया था, क्योंकि ताकि उनके प्रति लोगों में वन्य जीवों के प्रति समादर का भाव भी हो सके और उनको हम एक देवतुल्य माने करके इस पर्यावरण में वन्य जीव और वृक्ष ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं मनुष्य के जीवन के लिए। जैसा कि हम आप मानते हैं गाय को हम आप मानते हैं कि इनमें सभी देवी देवताओं का वास होता है और भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यधिक पसंद भी। जैसे नंदी हम आप मानते हैं कि भगवान शिव कहीं जाया करते थे तो नंदी की ही सवारी करते थे। हाथी में इंद्र का भी है, गणेश का भी है और लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। घोड़ा हुआ तो सोने के रथ का वाहन है। शेर हुआ माँ दुर्गा, जिनकी हम शक्ति की उपासना करते हैं और शक्ति के रूप में पूजा करते हुए माँ दुर्गा की सवारी है। और शेर को हम जंगल का राजा भी मानते हैं। सांप भगवान शिव के गले में हर समय पड़ा रहता है। हंस है माँ सरस्वती ज्ञान की जो देवी हैं, उनका ये वाहन है। चूहा को हम आप जानते हैं गणेश जी की सवारी है। मोर कार्तिकेय का है। बंदर को हम आप हनुमान जी से, अर्थात इस तरह से अनेक प्रकार के जो जीव जंतु हैं, पर्यावरण में जो जीवधारियों की सुरक्षा एवं संरक्षण का उल्लेख हमारे ऋग्वेद काल में भी मिलता है। जैसे वराह एक पुराण है, क्योंकि कुल 18 पुराण हैं। वराह पुराण के अनुसार उसमें लिखा है कि सतत वृक्ष रोपण की प्रक्रिया स्वर्ग का रास्ता है। अर्थात जो व्यक्ति हर समय पर्यावरण के में वृक्षों से रोपण करना या जो वृक्ष हैं उनका सेवा करना, उनको पानी देना, उनका संरक्षण करना, तो यदि ऐसा हम करते हैं तो होता क्या है
कि स्वर्ग के मार्ग यानी स्वर्ग के मार्ग में जो बाधाएं हैं वो समाप्त होती हैं। यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, एक बड़हल, 10 फूल वाले पौधे अथवा बेल, 2 संतरे, 2 सेब, 5 आम के पेड़ लगाता है तो वह कभी नरकगामी नहीं होता। यानी इसका उल्लेख किस में मिलता है? वराह पुराण में मिलता है। जैसे पद्म पुराण में इसमें वृक्ष महोत्सव के नाम से भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का उल्लेख है। मत्स्य के अनुसार वृक्षारोपण को 10 पुत्रों के बराबर माना गया है। यानी किसी व्यक्ति की संतान है और उनकी एक संतान 10 पुत्र के बराबर एक पौधा हुआ। जैसे रामायण है, क्योंकि रामायण में वाल्मीकि के द्वारा सीता को पौधों का संचयन करना और उनकी माँ होने के अनुमान की बात का उल्लेख कराया। महाभारत में भी इसमें भी आप देखें तो वृक्षों को पुत्र के समान माना गया। ये इसलिए किया गया कि जब इनको हम एक संतत के रूप में मानेंगे तो इनके प्रति हमारी जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो बहुत अच्छी होंगी। क्योंकि अभी देखा जाए तो हमारा जो जन्म है और मृत्यु तक कुल 16 संस्कार हैं। उन 16 संस्कारों में विभिन्न प्रकार के पौधों एवं उत्पादों द्वारा जैसे तुलसी, पीपल, बेल, आम, कुसा, नारियल, बहुत ये सब आज हमारी ये किसी भी हम संस्कार को करने का जब प्रयोजन करते हैं तो उसमें इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हिंदू निश्चित रूप से पौधों एवं जीवों के बारे में भी अच्छी भली भांति जानते हैं। वे आसमान, पृथ्वी, वृक्ष आदि को भगवान का ही रूप मान करके और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो हमारे जीवन शैली में यानी मानवीय जीवन शैली में वृक्ष और जीवधारी जो वन्य जीव हैं या जो हमारे आसपास साथ में रहते हैं, उन सब का हमारे जीवन का एक बहुत अमूल्य सहयोग है। और उस सहयोग से ये हमारे जीवन को बहुत कुछ स्वस्थ पर्यावरण का भी निर्माण करते हैं और हमारे जीवन जीने की कला में भी इनका योगदान होता है। अब जैसे ये तो हमारी जो आपकी विकासात्मक जो चर्चा हुई, ये हमारी प्राचीन में हुई, यानी जब वेद यानी ऋग्वैदिक काल, महाकाव्य काल। अब हम आप देखें कि आधुनिक समय में इस पर्यावरणीय शिक्षा की संकल्पना हम क्या बनाते हैं। जैसे वस्तुतः पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसके बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गों से ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में इसके स्थान का बड़ा महत्व है और व्यापक रूप से सोचने और विचार विमर्श करने का एक विषय बन गया है कि यानी हमारी जो पर्यावरण है इसकी गुणवत्ता में कमी क्यों आ गई। पिछले कुछ दशकों में आप देखें तो जन सामान्य ने भी भागीदारी निभाई और पर्यावरण के संबंध में बहुत सारे हल खोजने से संबंधित समस्याओं में अपनी वो रुचि दिखाई। पर्यावरणीय भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फिनलैंड में 29 जून 1971 में उन्होंने एक पत्र प्रस्तुत किया, सुझाव पत्र था, और बताया कि यदि हम इस पर्यावरण की
गुणवत्ता को बनाए रखना चाहते हैं तो हमको दो बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़ ये कहा कि तथ्यों की जानकारी हो, दूसरा कहा अभिवृत्तियों में परिवर्तन हो। अब तथ्यों की जानकारी का मतलब ये है कि पर्यावरण से संबंधित बातों को सही रूप से हम जानें और उस जानकारी को हम अपनी विचारधारा में उतारें, उसको अपनी कार्यशैली में ले आएं और जीवन शैली में हम परिवर्तन कर सकने की अपने अंदर एक क्षमता डेवलप करें। जिससे होगा क्या कि हम पर्यावरणीय समस्याओं का हल भी खोज सकते हैं, तथ्यों की हम जानकारी भी कर सकते हैं और हमारे अंदर बहुत सारी परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे पानी का ही आप देखें, जिसके पास पानी के संसाधन हैं और पानी सर्वसुलभता से मिल रहा है, उसको यदि कहा जाए कि पानी का संकट आने वाले भविष्य में होगा तो उसको ये लगेगा कि मेरे पास तो संसाधन है, मेरे पास सारी आधुनिकतम टेक्नोलॉजी है, यानी मुझे पानी की कोई कमी कभी महसूस नहीं हो सकती। लेकिन यदि उसको ये पता हो जाए कि भूगर्भ में जब जल ही नहीं रहेगा तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको जल ला के उपलब्ध कराएगी, तब वो करेगा क्या कि वो पानी का उतना ही प्रयोग करेगा जितनी उसकी नीड होगी। तो गुणवत्ता भी बनी रहेगी और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर यदि हम देखें तो हमारा आपका एक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे प्राकृतिक संसाधनों में आप देखें, अंधाधुंध दोहन हो रहा है। प्रदूषण के कारण मानव का जो स्वास्थ्य है उस पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव, यानी वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो कारक हैं, वो उनके पीछे का जो वास्तविक जो तथ्य है वो जन सामान्य है, यानी हमारे जो लोग रहते हैं, आसपास के लोग रहते हैं, इस समस्या के प्रति सोचने के लिए बेबस है। और इसका हल कैसे संभव है, इसको हम समस्या का समाधान कैसे कर लेंगे, और यह जब हम इन सब के प्रति हमारे मन मस्तिष्क में यानी हमारी वृत्तियों में, यानी हम जब इन बहुत सारी तथ्यों की जानकारी करेंगे कि यानी हमारी बहुत छोटे छोटे सी जो चीज़ें हैं जो आधुनिक परिवेश में ये समस्या का कारण है, तो इसमें हमारी क्या सुधार होनी चाहिए, जब ऐसा मन का जब भाव आएगा तो ये हमारी पर्यावरण शिक्षा की एक आधुनिक संकल्पना बन जाएगी। और जब संकल्पना बन जाएगी तो निश्चित रूप से हम अपने तथ्य की जानकारी भी हो गई और हमने अपनी अभिवृत्तियों में परिवर्तन भी कर लिया, ताकि हमारा पर्यावरण की जो प्रदूषण की है, जो असंतुलन है, जो मानव स्वास्थ्य पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ों को हम कम करके अपने जीवन शैली में उतार सकते हैं।